रविंदर रैना जी हमारे साथ। रविंदर जी एक ही सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। क्या आप जो 2 दिन पहले उमर अब्दुल्ला द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि इस समय हमें कुर्सी के बारे में नहीं सोचना है, इस समय लोगों के बारे में सोचना है। इनडायरेक्टली उन्होंने आपको ये कहा है कि आप खाली 50+ की जो बात करते हैं, बीजेपी सिर्फ कुर्सी के बारे में बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवादार पार्टी है। हमारा मिशन है सेवादार बनकर, खिदमतदार बनकर लोगों की सेवा करना। आपने देखा होगा जब कोरोना काल आया था, जब 2-2.5 साल दुनिया घरों में लॉकडाउन हो गई थी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग आपको हर गांव, गली, मोहल्ले, शहर, वार्डों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नजर आती थी। क्योंकि मोदी साहब का नारा है सेवा ही संगठन है। और जब मोदी साहब का जन्म दिवस आया तो उसको भी सेवा सुशासन सप्ताह करके हमने कार्यक्रम किए। यहाँ गरीब लोगों की मदद की, गरीब लोगों को राशन वितरित किया, जरूरतमंद लोगों को दवाइयाँ, सैनिटाइजर्स, मास्क, वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराई। ब्लड डोनेशन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, इस बार उन्होंने 25,000 यूनिट ब्लड्स के जम्मू कश्मीर के अंदर डोनेट किए मोदी साहब के जन्म दिवस पर। कोई छोटी बात नहीं थी। और इसके साथ साथ हर जगह बीजेपी ही है जो सेवा काम करती है। और है कौन बताओ? और है कौन? गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, पिछड़े, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी, महिलाएं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, जाट कम्युनिटी के लोग, और उसके साथ साथ जो बाकी हैं नाई, मोची, दर्जी, मरकबांस, गद्दी, सिप्पी, इनकी चिंता कौन करता है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। नहीं, इनका ये कहना है कि कुर्सी की जो चिंता कर रहे हैं इस समय, कुर्सी की नहीं, इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक तो उन्होंने इनडायरेक्टली आपके लिए बोला, और दूसरी तरफ से कि शायद कुर्सी मिलनी नहीं है। अब आप इस बात को किस तरह, इस बयान को आप किस तरह से? उन्होंने ये बोला है, जब कुर्सी की चिंता उन्होंने कहा, वो भी समझ रहे हैं कि आने वाला दौर भारतीय जनता पार्टी का है। और जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में आज चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जम्मू के हैं, कश्मीरी हैं, गुज्जर बकरवाल हैं, पहाड़ी कबीले के लोग हैं, डोगरे हैं, रिफ्यूजी हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, इन सब का भला मोदी साहब ने किया है। फिर पंचायतों का जो 3 टायर सिस्टम है, पंचायती राज कानून, वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, टनल्स, एम्स, IIT, IIM, ये सब मोदी साहब की देन है। इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर में मोदी साहब की जय जयकार है। और जब भी असेंबली के इलेक्शन होंगे, 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की जनता के आशीर्वाद से, आवाम की दुआओं से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और जब बीजेपी की जीत होगी तो वो जो हमारा मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। एक तरफ उमर अब्दुल्ला का ये बयान, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती का यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये कहना कि मिनॉरिटीज़ के साथ यहाँ पर देश के अंदर, और उन्होंने NRC और CAA का हवाला लिया। शाह फैजल ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी यहाँ का एक मुस्लिम IAS टॉपर हूँ, और जो मुझे भारत ने दिया वो कोई नहीं दे सकता। मतलब शाह फैजल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 370 की मुखालफत की थी, लेकिन आज वो भी समझ गए हैं कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मुझे, मैडम को अभी भी आप मुझे एक बात ये बताओ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। महबूबा मुफ्ती जी ने ये कहा कि भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके मान सम्मान या उनकी पोजीशंस या उनको संवैधानिक जो दायित्व मिले उनके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। जब ब्रिटेन के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक बने। ऋषि सुनक जी का मूल भारत से जुड़ा है, और उन्होंने उनको अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के साथ जोड़ के एक प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। तो मैं महबूबा मुफ्ती जी से एक सवाल पूछता हूँ,
क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हिंदुस्तान के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, क्या वो मुसलमान नहीं थे? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब वो मुसलमान नहीं थे? जस्टिस हिदायतुल्लाह खान साहब कौन थे? और यहाँ तक जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो देश का राष्ट्रपति किसको बनाया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को। तो कलाम साहब भी तो मुसलमान थे। हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन कई सालों तक मोहम्मद अजहरुद्दीन रहे। हिंदुस्तान की टीम में हमारे जीत दिलाने वाले जहीर खान, इरफान पठान जैसे दिग्गज खिलाड़ी रहे, और आज भी उमरान मलिक हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जब पाकिस्तान अनाब शनाब बोलता था तो भारत की तरफ से उस वक़्त के हमारे फॉरेन सेक्रेटरी अकबरुद्दीन साहब जवाब देते थे। हिंदुस्तान के अंदर और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब 10 साल, ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति रहे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। तो महबूबा मुफ्ती साहिबा को हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास पढ़ना चाहिए, अनाब शनाब नहीं बोलना चाहिए। ये हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर हैं। हाँ, शाह फैजल आज समझ गए। देखो उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, उससे परेशान हैं, तकलीफ शुदा हैं, गमज़दा हैं, तो ऐसे बयान देते हैं। अब उनको कश्मीर के लोगों ने छोड़ दिया तो उसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो उनका है ना। लोगों की खिदमत करो, लोगों का भला करो, गरीबों की सुनो। गरीबों के लिए आपके दिल में हमदर्दी होना चाहिए। क्या हिंदू तो क्या मुसलमान तो क्या सिख, सब इंसान है ना। अगर कश्मीर के लोगों ने दिल से निकाल दिया तो उन जम्मू च डोगरी भी बोला देनी, उनके जम्मू दे डोगरे दिले च आना। मतलब देखो माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी। एक लास्ट सवाल है कि उन डोगरी बोलिए कि दिल जीता जाए सकदा। देखो अच्छी गल अगर डोगरी बोलगन ते अच्छा लगता। देखो ना आऊँ भी गोजरी बोलना, पहाड़ी बोलना, कश्मीरी बोलना, लद्दाखी बोलना, बोटी भाषा बोलना, है ना। तो भाषा बोलनी के चाहिए। जम्मू कश्मीर च जिन्नियां बोलियां ना साड़ियां बोलियां ना तो कोई फर्क नहीं पौंदा है, और भी लगता कि अच्छी गल है। एक आखिरी सवाल है, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज ते डोगरा एम्प्लॉइज साढ़े सर रिजर्व कैटेगरी दे रिजर्व कैटेगरी दे एम्प्लॉइज 4 महीने होए तनख्वाह नहीं मिली दी है, प्लस वो अपनी ट्रांसफर पॉलिसी ते ओदे च एक चीज आई है ते ऊपरों DC शोपियां आखा दे सब कुछ ठीक है। क्या सब कुछ ठीक है? तुसें की लगदा है उन्हें थोड़ा जिहा उसी ठीक करना पौना, किसी उत्थे दी सिचुएशन ठीक करनी पौनी है। वो जल्दबाजी बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए। अच्छा गल है जिथे एम्प्लॉइज चाहे कश्मीरी पंथन या आल रिजर्व कैटेगरी वाले ना, ये जेडे साढ़े साथी ने जेडे एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले ना उन्हें सैलरी थोड़ा दी है, ते जेडे हेल्थ या बाकी डिपार्टमेंट उन्हें की नहीं पैकेज आने की भी नहीं मिली है। तो वो अस करा ने एक कमेटी बड़ी है गवर्नर साहब। DC शोपियां किस चाली आखा दें कि सब ठीक है और शोपियां च किलिंग हुई है ऐसा? देखो शोपियान के अंदर जो चौधरी कुंड क्षेत्र है, यहाँ श्री पूरन कृष्ण भट्ट साहब की टारगेटेड किलिंग कर दी गई थी। उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं खौफ ज़दा हो गए, गम ज़दा हो गए, क्योंकि जान तो सबको प्यारी है ना। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया था। एडमिनिस्ट्रेशन को अगर वो शोपियान के अंदर चौधरी कुंड में जो लोग रहते थे 10-12 कश्मीरी पंडित परिवार, अगर लगता था कि वो वहाँ सुरक्षित नहीं है तो उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शोपियान या श्रीनगर या मारतंड जो मटन में हमारा मंदिर है सूर्य भगवान का, वहाँ या उसके साथ वसु कैंप में शिफ्ट कर सकते थे। 10-12 लोग थे। तो गंभीरता के साथ सारे विषय लेने पड़ेंगे, पर्टिकुलर होना पड़ेगा, थोड़ी संजीदगी के साथ काम करना पड़ेगा। क्या DC शोपियां इसमें एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई तो है? मैं कहता हूँ सिक्योरिटी देने में और गंभीरता से काम करना पड़ेगा। और फिर ऐसे बयान देने सिचुएशन ठीक है? थोड़ी संजीदगी बरतनी पड़ेगी DC साहब को। रविंदर रैना हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और जिस तरह से DC शोपियां का बयान आया कि सब ठीक है, ये पार्टी प्रधान BJP के कह रहे हैं कि उन्हें संजीदगी से बयान देना चाहिए सिचुएशन देखते हुए। ये DC शोपियां के लिए रविंदर रैना ने कहा है। मुझे लगता है कि LG साहब अगर सुन रहे हो तो एक बारी पूछें
कि अगर सिचुएशन ठीक नहीं है तो इस तरह की बात क्यों की जा रही है। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम।